अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू कमेंस अ न्यू लेक्चर और आज हम इंशाल्लाह पैंक्रियाज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पैंक्रियाज पाए कहाँ जाते हैं। तो पैंक्रियाज जो है ना वो बिहाइंड दी स्टमक प्रेजेंट होते हैं। इसका एक्सोक्राइन रोल तो है ही, एक्सोक्राइन रोल है। एक्सोक्राइन के साथ साथ इसका एंडोक्राइन रोल भी है। ये देखें, ये मैं पहले आपको पैंक्रियाज की लोकेशन बता देती हूँ। देखें, पैंक्रियाज जो है ना वो बिहाइंड दी स्टमक प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एक्सोक्राइन रोल भी होता है और एंडोक्राइन रोल भी होता है। अब एक्सोक्राइन रोल जो होता है कि स्टमक में कुछ एंजाइम को सिक्रेट करने का काम कर रहा होता है, और एंडोक्राइन रोल में क्या कर रहा होता है, एंडोक्राइन रोल इसका ये होता है कि ये कुछ हार्मोन सिक्रेट कर रहा होता है। जो एक्सोक्राइन रोल है ना उसके लिए अलग सेल्स होते हैं और एंडोक्राइन रोल के लिए अलग सेल्स होते हैं। कह सकते हैं कि इसका जो 10% रोल होता है वो एंडोक्राइन होता है और 90% इसका एक्सोक्राइन रोल होता है। सही है। ये एक ऑर्गन भी है और एक ग्लैंड भी है। तो एक्सोक्राइन रोल जो है ना वो परफॉर्म हो रहा होता है थ्रू एकेनार सेल्स। सही है। मैंने क्या कहा, एकेनार सेल्स के थ्रू जो है एक्सोक्राइन रोल प्ले हो रहा होता है। क्या कर रहा होता है, कुछ एंजाइम्स को भेज रहा होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन रोल में इसके पास 3 सेल्स आ जाते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, मैंने कहा ना कि एक्सोक्राइन रोल कौन प्ले कर रहा है, एकेनार सेल्स प्ले कर रहे हैं। तो इसी तरह पैंक्रियाज में पेचेस पाए जाते हैं जिन्हें हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है, क्या नाम है, एक हमारे पास होता है अल्फ़ा सेल, एक होता है बीटा सेल और एक होता है हमारे पास गैमा सेल। ठीक है। तो ये 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अब हम बारी बारी इन सब को देखते हैं कि इनका क्या सीन है। होता कुछ यूँ है कि ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। इसका 10% जो है एंडोक्राइन रोल होता है और 90% एक्सोक्राइन रोल होता है। एकिनार सेल्स जो हैं वो एक्सोक्राइन पार्ट से रोल प्ले कर रहे होते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो एंडोक्राइन रोल प्ले कर रहे होते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो कि होते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा सेल जो है ना वो स्टिमुलेट कर रहा होता है ग्लूकागॉन हार्मोन को। सही है। और बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट कर रहे होते हैं, और जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो सोमैटोस्टैटिन को सिक्रेट करने का काम कर रहे होते हैं। तो सोमैटोस्टैटिन एक्चुअली इनहिबिट कर रहा होता है द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, अगर ज़्यादा हो गया है, ओवर सिक्रेशन हो गई है तो। मेजर जो रोल होता है वो हमारे पास होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन का। ये क्या कर रहे होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेंड्स हार्मोन्स विच कंट्रोल दी ब्लड शुगर लेवल इन आवर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है, हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसके लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जो ग्लूकागॉन है और इंसुलिन है, अब इन दोनों को हम एज अ डिफरेंस देखेंगे ना तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। देख लेते हैं कि क्या होता है सीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लूकागॉन की। ग्लूकागॉन एक ऐसा कह सकते हैं हार्मोन है जो क्या कर रहा है, जो सबसे पहले रिलीज़ कहाँ से हो रहा है, अल्फा सेल से। ये क्या काम करते हैं, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है, क्या कर रहे हैं भाई, अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो क्या कर रहा है, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। ये हमारे अल्फा सेल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे हैं मतलब ग्लाइकोजिन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये तब होता है जब ग्लूकोज का लेवल हमारी ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है या लो हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट हो जाता है हमारी बॉडी। अब होता कैसे है, होता ये है कि कई बार ऐसा होता है कि ग्लाइकोजिन को ही ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, या तो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड कर दी जाती है जिससे लिपोलाइसिस हो जाती है, या फिर नॉन कार्ब जो सोर्स होती है उसके ज़रिए से ग्लूकोज को तैयार किया जाता है। नॉन कार्ब सोर्स से ग्लूकोज को तैयार किया जाता है ना, उसे ग्लूकोजिनेसिस कहते हैं। सही है। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि ग्लूकागॉन जो होता है जब वो रिलीज़ होगा तो वो ये काम करेगा, लिपोलाइसिस करवाएगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस करवाएगा और ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा, यानी कि ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारे नाम इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस आपने इनको अच्छे से रिमेंबर करके रखना है। ठीक है। तो होता क्या है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना उसके अंडर काम कर रहा होता है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होते हैं,
तब जो है ग्लूकागॉन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तब ये ज़्यादा जो है ना रिलीज़ हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट होता है जब ग्लूकोज़ का लेवल, अब यहाँ पर तो ग्लूकोज़ का लेवल लो था तो ग्लाइकोजन सिक्रीट हो गया। अब अगर ऐसा हो जाए कि ग्लूकागॉन सिक्रीट हो रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना बहुत सारी हो गई है और ग्लूकोज़ का लेवल जो है ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो गया है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। इसकी वजह से भी डिजीज़ हो जाती है। तो होता यूँ है कि जो बीटा सेल्स हैं ना वो आते हैं, भाई बस कर दो, वो कहते हैं बस कर दो, और ग्लूकोज़ का लेवल इंक्रीज़ हो चुका है यानी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट हो चुका है। तो अब क्या करेगा, अब ये इनहिबिट कर देगा, लिपोलाइसिस का लेवल कम कर देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का लेवल कम कर देगा और ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा देगा। यानी कि पहले हम ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे थे यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज़ करवा देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो दोबारा से अपनी हद में आ जाएगा, या जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मिकदार में हमें मिल जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा हो कि हाइपोसिक्रीशन हो जाए इंसुलिन की, हम कहते हैं ना डायबिटीज़ हुई है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हाइपोसिक्रीशन हो जाती है, जितना हमें इंसुलिन चाहिए उससे कम हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर ऐसा हो कि हाइपोसिक्रीशन हो जाए इंसुलिन की, तो हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस तो होगी नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती जा रही है। तो होगा कुछ यूँ कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए था। इसकी वजह से एक डिज़ीज़ कॉज हो जाती है। जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये क्यों होती है, ये हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होती है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। हमने एक और डायबिटीज़ पढ़ी थी, कौन सी डायबिटीज़ पढ़ी थी, डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कहाँ पढ़ी थी हमने, एडीएस पे पढ़ी। कौन सी थी, डायबिटीज़ इंसिपिडस थी। ठीक है। और ये डायबिटीज़ मेलाइटस है जो क्यों हो रही है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अब ये जो शॉर्ट नोट मैंने बनाया था इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या सीन है भाई। पैंक्रियास की बात कर रहे थे हम। देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैचेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसे हम आइलैट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है कहाँ से, बीटा सेल से। और हाँ, इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन का नंबर ज़्यादा होता है देन ग्लूकागॉन। सही है, इंसुलिन का नंबर ज़्यादा होता है इन बॉडी देन ग्लूकागॉन। सिक्रीटेड व्हेन ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया, यानी कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो ये सिक्रीट हो जाएगा। कहाँ से सिक्रीट होगा, बीटा सेल से सिक्रीट होगा। और ये क्या करवाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, इनहिबिट करेगा ग्लूकोजेनेसिस को, और अंडर सिक्रीशन हो जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो जाती है। ग्लूकागॉन सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स, स्मॉलर इन नंबर होते हैं, रिलीज तब होते हैं जब ग्लूकोज का लेवल लो होता है। और ये दोनों जो है ना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कोई हार्मोन देखें ना कि एंटागोनिस्टिकली काम कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं उसके साथ, उसको ईजी करने के लिए ना आप एक का फंक्शन अच्छे से याद कर लें, दूसरे का ना आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो इसमें आप इंसुलिन का फंक्शन अगर अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो ग्लूकागॉन का आपको खुद ही याद हो जाएगा। सही। तो आई होप आप लोगों को पैंक्रियास समझ आ गए होंगे, पैंक्रियास हार्मोन। आज हमने पैंक्रियास फिनिश कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थायराइड और पैराथायराइड कर लेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।